नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे सीरीज़ में। आज हम देखेंगे चैप्टर 14 जिसका नाम है टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मनीला डिक्लेरेशन की बात की गई थी, जो साल 1990 में साइन की गई थी वर्ल्ड ओवर, जो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड थी। और इस डिक्लेरेशन में बोला गया कि किसी भी इकॉनमी के लिए टूरिज्म एक एसेंशियल एक्टिविटी है। नेक्स्ट यहाँ पर जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट की बात करी थी कि कंट्रीब्यूट कितना करता है टूरिज्म सेक्टर इन चीज़ों में। तो इंडिया की बात अगर हम करें तो जीडीपी में 7% कंट्रीब्यूशन टूरिज्म सेक्टर का है और एम्प्लॉयमेंट में अगर देखें तो 5% है। यहाँ आपने टूरिज्म को जो है सर्विस सेक्टर से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में और भी चीज़ें आती हैं। सर्विस सेक्टर का एक सब सेक्टर है टूरिज्म। और अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी हिमाचल की जीडीपी में टूरिज्म 7% कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉयमेंट में 14.42% कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट एक स्कीम का मेंशन था जिसको 2017 में यूनियन गवर्नमेंट ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने चलाया था, स्वदेश दर्शन स्कीम, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे। जिसमें पहला है कन्वेंशन सेंटर हमने बनाना है क्यारी घाट में जो सोलन में है, विलेज हार्ट्स हमने बनानी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पैराग्लाइडिंग सेंटर हमने बनाना है वीरविलिंग में, हेलीपोर्ट हमने बनाना है शिमला में, डेवलपमेंट ऑफ माता हटेश्वरी टेम्पल जो कि शिमला में है, लाइट्स एंड साउंड शो सिस्टम हमने बनाना है मॉल रोड शिमला में, और हमने डल लेक की ब्यूटिफिकेशन करनी है। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं इस स्कीम के तहत। इससे क्या होगा, टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट स्कीम है उड़ान 2, उड़े देश का आम नागरिक फेज़ 2। तो इसमें क्या है कि हमने हिमाचल में 5 नए हेलीपोर्ट्स बनाने हैं, कंगनीधार में, मनाली में, बद्दी में, शिमला में और रामपुर में। ये एक यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंडर जो है हमने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना है। नेक्स्ट अगर हम स्कीम की बात करें, नए राहें नई मंजिल, ये यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये एक हिमाचल की स्कीम है जिसको 2018 से लेकर 2023 तक इसकी ड्यूरेशन है। और इसका एम है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमने जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं टूरिज्म सेक्टर के, उनको हमने डेवलप करना है। तो जिसमें पहला है पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन वीरविलिंग और दूसरा शेर जग्गास जो कि एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का विलेज है। तो आपने ये दूसरे वाला याद रखना है, ये पहले वाला तो आप सभी को पता होगा। इको टूरिज्म हमने चूड़धार से लेके नौराधार की वैलीज में जो है इसको बढ़ावा देना है। स्की डेस्टिनेशन चांसल, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिव धाम जो कि मंडी में बनेगा, वाटर स्पोर्ट्स लारजी, तत्तापानी और पौंग डैम में, और पब्लिक फैसिलिटीज़ को हमने डेवलप करना है अटल टनल के अराउंड। टेबल में बताया गया था कि कितने टूरिस्ट हिमाचल में आए। तो 2022 में हमारे पास 1.5 करोड़ टूरिस्ट आए, जिसमें से 29,000 फॉरेनर थे। और इसमें जो है कोई एक कंटिन्यूस ट्रेंड नहीं है कि हिमाचल में जो है टूरिस्ट बढ़ रहे हैं या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं। ये जिग जैग पैटर्न है, कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम 2021 से 22 की बात करें तो यहाँ पर 160% का ग्रोथ देखा गया है। ये आपने याद रखनी है बात। 1.5 करोड़ आए और पिछले साल से कितना इंक्रीज देखा गया, 167%। नेक्स्ट अगर हम प्रमोशनल थीम की बात करें कि किस प्रकार हिमाचल गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट करती है, तो जैसे कि इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, स्नो टूरिज्म, लेक टूरिज्म, ये सारे जो हैं क्या हैं, एक टूरिज्म को बढ़ाने के मेथड हैं हिमाचल गवर्नमेंट के। ट्रांसपोर्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। तो 2022 में यानी कि दिसंबर 2022 तक हिमाचल में टोटल रोड्स की लेंथ है 41,048 किलोमीटर। अब अगर एनएच की बात करें तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है कि हिमाचल में 9 एनएच हैं या 19 नेशनल हाईवेज़ हैं। तो ये जो 9 नेशनल हाईवे आपने पढ़ा है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत हैं जिनकी लेंथ है 784 किलोमीटर। और ये जो 19 नेशनल हाईवेज़ हैं ये स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंडर हैं जिनकी लेंथ है 1208 किलोमीटर। और 3 ऐसे नेशनल हाईवेज़ हैं जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। तो 9 नहाई के अंदर हैं और 19 जो हैं स्टेट पीडब्ल्यूडी के अंडर हैं और 3 जो हैं हमारे बीआरओ के अंडर आते हैं। इन 9 या फिर इन 19 एनएच में से सबसे लेंथीएस्ट जो एनएच है वो है NH05 जो चलता है हरियाणा बॉर्डर से शिपकिला यानी कि किन्नौर तक, जिसकी लेंथ है 212 किलोमीटर। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे है हिमाचल में NH205 जो चलता है पंजाब बॉर्डर से लेके शिमला तक, जो बाद में जो है जाके मिल जाता है NH5 से ही, जिसकी लेंथ है सिर्फ 7 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि कितने विलेजेस हिमाचल में रोड के साथ, सड़क के साथ जुड़े हैं,
तो 2021-22 में जुड़े थे 10,633 गांव और 2022-23 में ये बढ़कर हो गए 10,704 गांव। तो ये आपने याद रखना है, एग्जैक्ट ऐसे मेंशन किया गया था इकोनॉमिक सर्वे में। नेक्स्ट एक पॉलिसी की बात की गई थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022। तो इसमें सरकार ने बोला कि हमने कुछ टाउन्स को मॉडल टाउन्स डिक्लेयर करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। वो कौन कौन से टाउन हैं? शिमला, धर्मशाला, मंडी और बद्दी। यानी कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए इन टाउन्स में पहले काम करना है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। सरकार ने जो है 75 इलेक्ट्रिक बसेस भी चलाई हैं शिमला और मनाली में, और 50 इलेक्ट्रिक टैक्सीज चलाई हैं, सो दैट वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। ऑर्डिनरी बसेस हिमाचल में 3,142 हैं और ट्रेवलर टेम्पोज हैं 12। उसके बाद हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसमें आपको पता होगा कि जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हमें कुछ कंसेशन मिलते हैं अगर हमारे पास ग्रीन कार्ड हो, स्मार्ट कार्ड हो या फिर सम्मान कार्ड हो। तो अगर हमारे पास ग्रीन कार्ड हो तो हमें 25% जो है किराए के ऊपर छूट मिल जाती है, स्मार्ट कार्ड हो तो हमें 10% और अगर सम्मान कार्ड हो तो 30%। लेकिन ये जो सम्मान कार्ड है ये सिर्फ उन्हीं लोगों का बनता है जो 60 साल से ऊपर हैं। तो ये था आज के चैप्टर के बारे में। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।